नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में दोपहर 12 बजे शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अध्यक्षता। 1 दर्जन से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। धामी कैबिनेट की बैठक आज। उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के प्लान में जुटी। सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे सम्मेलन। कृषि मंत्री गणेश जोशी का विदेशी दौरा। थोक बाजारों के विश्व संघ सम्मेलन में हुए शामिल। कृषि विपणन की चुनौतियां और बुनियादी ढांचे पर हुई चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही हैं गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक तय की है डेडलाइन। आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट में मृतक संख्या में हुई बढ़ोतरी। 13 पहुंची। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। 50 यात्री घायल। ड्राइवर के सिग्नल ओवरशूट करने से 2 ट्रेनें टकराई थी। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार कैबिनेट की बैठक आज है। सचिवालय में दोपहर 12 बजे से ये कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर भी यहां मोहर लग सकती है। विभिन्न विभागों से संबंधित कई अन्य प्रस्ताव भी इस बैठक में आ सकते हैं। देखिए, आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बता दें कि सचिवालय में दोपहर 12 बजे इसका समय रखा गया है जब ये कैबिनेट की बैठक जो है आयोजित की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। बैठक में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की भी संभावना है और साथ ही कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर भी यहाँ पर मोहर लग सकती है। दिवाली आने वाली है तो ऐसे में कर्मचारियों के बोनस पे भी यहाँ मोहर लग सकती है। कर्मचारियों को ये दिवाली का तोहफा दिया जा सकता है। विभिन्न विभागों से संबंधित कई अन्य प्रस्ताव भी इस बैठक में आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, आज धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जानी है। प्रस्तावों पर भी मोहर लगने की संभावना है। क्या कुछ अभी का अपडेट है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह की जो धामी है उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और सचिवालय में 12 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री की हो रही है उसमें कैबिनेट की जो बैठक में प्रदेश के तकरीबन 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिवाली का बोनस के रूप में तोहफा मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जो सूचना आई है उसके तहत इस बारे में कैबिनेट से पहले विचार हो चुका है और जिस तरह सरकार ने अभी तक के प्लान तैयार किए हैं उसके मुताबिक सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस दे सकती है। साथ ही साथ जो प्रदेश की जो बुनियादी विकास को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है सरकार, जिसमें तकरीबन सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य भी रखा है और औद्योगिक नीति में आज संशोधन भी कर सकती है ताकि जो भी निवेशक हैं या उद्योगपति उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो के तहत आसानी से निवेश कर सकें और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ जो राजाजी नेशनल पार्क कंजर्वेशन बोर्ड का आज गठन को लेकर फैसला भी हो सकता है और कई तरीके के अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा और विचार की जा सकती है और कई मोहरों पर प्रस्ताव लग सकते हैं। जी, ये थे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, जानकारी के लिए धन्यवाद। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर फोकस शुरू कर दिया है ताकि इन सीटों पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छे वोट मिल सके। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा सीटों में भाजपा ने 47 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 23 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में नाकामयाब रही।
अब इन हारी हुई 23 सीटों पर भाजपा अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई है। भाजपा के सांसद इन हारी हुई 23 सीटों पर प्रवास करेंगे और बूथ से लेकर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के एक कार्यकर्ता को लोकसभा चुनावों को लेकर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। भाजपा के सांसद 6 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर प्रवास कर बैठक करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी सांसदों को कार्यक्रम जारी कर दिया है। तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों 6, 7, 8 तारीख को प्रथम चरण में हमारे सभी सांसद विधानसभा के अंदर जाएंगे। उन विधानसभाओं के अंदर हमारे मंडल के पदाधिकारी और उस विधानसभा में रहने वाले सुपर के सभी पदाधिकारी को हमने उस बैठक में बुलाया और हमने वो बूथ चिन्हित करते हुए जिन बूथों में हम लोग हारे थे वहाँ के की वोटर की सूची बनाना और उनका प्रत्यक्ष प्रवास उस बूथ तक हो। हमारे सब जनप्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी हैं और एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ हम लोग कार्यक्रम की दृष्टि देंगे जिससे वो बूथ भी हमारा लोकसभा चुनाव में विजयी की ओर बढ़े। तो इस दृष्टि के कार्यक्रम 2 कार्यक्रम इस रूप में हमने अभी इस बीच लिए। जर्मनी में कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने विदेश दौरे के दौरान मेक्सिको शहर से रवाना होते हुए आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि कृषि मंत्री गणेश जोशी बीते 22 अक्टूबर से विदेशी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बीते दिनों मेक्सिको के केनकुन शहर में थोक बाजार के वैश्विक संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय थोक बाजारों के विश्व संघ सम्मेलन में प्रतिभाग किया था, जिसके समापन के बाद मंत्री गणेश जोशी आज जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे गए। आपको बता दें कि वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट द्वारा थोक बाजार पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 2 दिन तक कृषि विपणन चुनौतियां और अन्य बुनियादी ढांचे को लेकर एक और सम्मेलन होगा, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल होंगे। रविवार को मंत्री गणेश जोशी ने वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ केनकुन की सबसे बड़ी मंडी का दौरा किया था। मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा आज से जिले के 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं। भ्रमण की शुरुआत में बहुगुणा के रविवार को टामटा पहुंचने पर विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। राज्य में पशुपालन जैसे पारंपरिक व्यवसायों को नए व लाभकारी तौर तरीके के साथ अपनाए जाने के लिए सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने, पशुपालकों से मिलने, मत्स्य पालकों का काम देखने, जो हमने यहाँ पे सरनौल में हैचरी दी है उसको देखने हैं और कुछ समस्याएं जो हमारे विभागों की यहाँ पे धरातल पे हैं उनको सुनने आया हूँ कार्यकर्ताओं के और पशुपालकों के द्वारा। तो कुछ यहाँ पर समस्याएं बताई भी गई हैं। एक चारा बैंक की समस्या हमारे पुरोला में पशुपालकों ने बताई है। दूसरा हमारे नौगांव में जो है ब्लॉक जो है उसमें जो चारा बैंक है वो छोटा है, उसको बड़ा करने की एक योजना बताई गई है। तो मैंने घोषणा करी है कि मैं दोनों जगहों पे एक जगह चारा बैंक का निर्माण होगा, दूसरी तरफ जो चारा बैंक है उसको बड़ा थोड़ा किया जाएगा ताकि पशुपालकों को समस्या ना हो। मांगलोर विधानसभा से विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया है। अंसारी के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे विधायक और 2 बार ये मांगलोर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां पर मंगलोर विधानसभा से विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का आज निधन हो गया है। अंसारी के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, देखिए, आज ये दुखद खबर सामने आई है जहां पर विधायक हाजी करीम का निधन हो गया है।
बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में 9:15 बजे के करीब हाजी सरवत करीम अंसारी का देहांत हो गया है, जो कि बसपा से विधायक रहे हैं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से। अगर बात करें तो 2012 के में एक कैबिनेट मंत्री भी यहाँ से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है दुखद की घटना ये सामने आई है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है और तमाम नेता इनके आवास पर उमड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक इनका शव मंगलौर नहीं लाया जा पता, पर अभी उनके आवास पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा है। इसी बात को लेकर जो है सियासी गलियारे में भी कहीं ना कहीं शोक की लहर देखने को मिली है। संवाददाता अरशद जानकारी के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एसआरएस मॉल में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा के 9 ने स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ताओं ही सर्वोपरि हैं। वे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ही यहाँ आते हैं और स्वागत से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अच्छी सोच से हम कार्य करते हैं और सत्ता में आते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतकर एक बार फिर केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगी। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, पहले मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधी उनको विसंगतियाँ होती, उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं, वह हितों का उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, इसलिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। उधम सिंह नगर के जसपुर टीआरसी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके सामने क्षेत्र की कई समस्याओं को रखा। वहीं शिव सिंह बिष्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2014 के बाद से सरकार लगातार सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है और उनके सौंदर्यकरण करने का काम भी सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कहा गया है कि आने वाले दशक उत्तराखंड का दशक है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा लगातार, अगर आप देखेंगे, आप पिछले 2014 के बाद देखेंगे, लगातार इस उत्तराखंड में सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाने का काम हमारी सरकार ने करा और उन सड़कों का सुधारीकरण का काम हमारी सरकार ने करा और उन्हीं कामों को बढ़ाने का काम 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है। और उसके बाद हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत ही ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार जिस तरह से काम करा जा रहा है, और निश्चित रूप से आप मानिए कि अगले जो ये दशक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उत्तराखंड का दशक है, इस उत्तराखंड के दशक में निश्चित रूप से सड़कों का चमचमाती सड़कें आपको बहुत जल्दी नजर आएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार प्रयास है, उनने गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का जो आह्वान लगातार कर रहे हैं, उसकी निगरानी भी लगातार वो कर रहे हैं। उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा में स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने स्थानीय लोगों की विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने का प्रयास किया। शिकायतों के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी ने दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से जरूरी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में उन्होंने शिकायतकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवा दिया जाएगा। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी निवासी हैं उनकी पृथक पृथक विषयों से संबंधित
एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं उनको जो भी नियम सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी और यहाँ की समस्याएं जो हैं उसका त्वरित निस्तारण का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर चामकोट आज भी सड़क से दूर है। 2008 में यहां के लिए सड़क की कटिंग तो शुरू हो गई थी, पर 2012 की आपदा में वह सड़क बह गई थी, जिसका निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन के दरवाजे पर कई बार खटखटा चुके हैं, पर आज तक अधिकारियों के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे परेशान होकर चामकोट, ऐठाली एवं दिलसोड़ के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इन तीनों गांवों में लोकल सब्जियों का उत्पादन एवं बागवानी बड़े ही लेवल पर की जाती थी, पर सड़क न होने से ये अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये जो सड़क हमने जो काफ़ी टाइम से पूरे गांव वालों की मांग है और मैं इस बार यहाँ गांव का प्रधान हूँ और मैं समस्या जानता हूँ कि जब मेरे पास कई पीड़ित लोग आते हैं, कोई जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं, पर सबसे पहले प्रधान के पास आते हैं और प्रधान को जब अपनी गाथा सुनाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसके लिए जो है मैंने कई बार जो है माननीय विधायक जी को भी इस रोड के संबंध में यहाँ पर अवगत कराया है और एक बार जो है प्रदेश प्रभारी और सारे टीम विधायक जी भी थे और डीएम साहब भी थे और सारे विभाग के एक्शन लोग भी यहाँ पर आए थे और उस टाइम यही आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर 1-2 जगह पे पार्किंग काटी जाएगी फिलहाल टेम्परेरी और इन गड्ढों को भरी जाएगी, वो भी नहीं भरा गया है। 2012 से ये रोड खराब हो चुकी है और शासन प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या बात है, इसमें शासन प्रशासन भी सो रखे हैं और सभी लोग इसमें सो रखे हैं। जो भी काम किया है थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे प्रधान जी ने किया है, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत आज चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। खटीमा कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक अशोक कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से ऑटो लिफ्टिंग गिरोह सक्रिय है, जिस पर काबू पाने के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा विशेष टीम गठित की गई है, जिसके द्वारा क्षेत्र में होने वाली ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में विशेष पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र में सक्रिय ऑटो लिफ्टिंग गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। काफी दिनों से ऑटो लिफ्टिंग का गैंग सक्रिय है। इस पर हम काफी दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और इसी टीम द्वारा आज जो है 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। उनको भी धारा 379 411 IPC के तहत जेल भेजा जाए। चोरी की घटनाओं की हमारे क्षेत्रांतर्गत जितनी भी चोरी की घटनाएं हैं, अधिकांशतः घटनाएं हमारे द्वारा वर्कआउट कर ली गई हैं। काशीपुर में जसपुर कुंडा थाना क्षेत्र 3 दिन पूर्व शराब माफियों पर पुलिस द्वारा जंगल में की गई रेड के दौरान हड़कंप मच गया। भागते समय शराब माफियों ने पुलिस टीम की 2 मोटरसाइकिलों में आग लगाकर जला डाला, जिस पर कुंडा थाने में दर्ज मुकदमे के बाद आज पुलिस ने पुलिस वाहन को जलाने वाले फरार शराब माफियों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने 3 अलग अलग भट्टियाँ इन्होंने देखी, उनको नष्ट किया, उनके उपकरण ये लोग बाहर जब्त करके लाए। इस दौरान जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने थाने को उसकी सूचना दी और तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई के दौरान इसमें 4 लोग प्रकाश में आए हैं। उसमें से 2 की हमने गिरफ्तारी कर ली है, बलविंदर डड्डी और एक हरिओम, इन दोनों की हमने गिरफ्तारी कर ली है। मौके पर दोनों के उन्हीं के साक्ष्य पाए गए हैं। और नजर डाल लेते हैं अभी की हेडलाइंस पर।
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अध्यक्षता। 1 दर्जन से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के प्लान में जुटी, सांसदों को दी हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। एससी, एसटी और ओबीसी के होंगे सम्मेलन। कृषि मंत्री गणेश जोशी का विदेश दौरा, थोक बाजारों के विश्व संघ सम्मेलन में हुए शामिल। कृषि विपणन की चुनौतियां और बुनियादी ढांचे पर हुई चर्चा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कें की जा रही हैं गड्ढा मुक्त। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक तय की है डेडलाइन। आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट में मृतक संख्या में हुई बढ़ोतरी, 13 पहुंची। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। 50 यात्री घायल। ड्राइवर के सिग्नल ओवरशूट करने से 2 ट्रेनें टकराई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।